अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि हो सकता है इस समय आपके फ़ोन पे बैंक के कॉल आ रहे हो, मैसेज आ रहे हो, रिकवरी वाले बोल रहे हो कि सर पेमेंट कर दीजिए वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और शायद आपके दिमाग में बस यही एक सवाल चल रहा हो, क्या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरने पर क्या मुझे जेल हो सकती है? क्या पुलिस घर आ सकती है? क्या मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा? क्या कोई रिकवरी एजेंट मेरे घर आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है तो मैं करूं क्या? आज मैं इस वीडियो में आपको डराने वाला नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताऊंगा जो अगर आपको नहीं पता है तो रिकवरी वालों की बातों से अननेसेसरी डर सकते हैं या फिर कुछ खुद ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ और बड़ी हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के मामले कौन कौन से प्रैक्टिकल रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए खर्च किए, बिल आया पर किसी कारण से आप पेमेंट नहीं कर पाए, एक महीना निकल गया, फिर दूसरा महीना, अब बैंक के कॉल्स आने लगे और आप सोच रहे हैं बस अब तो मैं फंस गया। रुकिए, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरना अपने आप में हर सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि अगली सुबह आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल इग्नोर करते रहें, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। पहली चीज़, इंटरेस्ट और दूसरे एप्लीकेबल चार्जेस आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। यानी आपने शुरुआत में 1 लाख रुपए खर्च किया था, लेकिन अगर आप लंबे समय तक पेमेंट को इग्नोर करते रहे तो आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, कई लोग सोचते हैं अभी पैसे नहीं हैं, देखते हैं बाद में, लेकिन बाद में प्रॉब्लम अपने आप गायब नहीं होती है। कॉल्स बढ़ते हैं, मैसेजेस आते हैं, रिमाइंडर आते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री पर असर पड़ सकता है और बाद में जब आपको सच में ज़रूरत होती है, जैसे होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, तब पता चलता है कि पुरानी फाइनेंशियल गलती आज भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको आज ये पता चल रहा है कि सिर्फ बिल इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, तो सोचिए तो ऐसे कितने फाइनेंशियल और लीगल बातें हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है। और भाई आप जानोगे भी कैसे, क्योंकि आपने अभी तक तो LLB जंक्शन को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। कल बैंक का नोटिस आए, कल लोन की प्रॉब्लम आए, कल इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर दे, तो फिर आप यूट्यूब पर घबरा पर सर्च करते रहो। इससे बेहतर है कि आज ही सब्सक्राइब कर लो और ऐसी लीगल और फाइनेंशियल जानकारी पहले से आप अपने पास रख लो। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, अभी जाके दबा लो। यहाँ सिर्फ बात कानून की नहीं होती है, यहाँ बात होती है आपके पैसे को गलत फैसलों से बचाने की। अब सबसे कॉमन डर, रिकवरी एजेंट घर आ जाएगा तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे शांत रहना है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ आपको डरा कर, धमकी देकर या आपकी बेइज्जती कर कर पैसा वसूलने का अधिकार नहीं पा लेता। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, आपको धमका रहा है, आपके फैमिली मेम्बर को परेशान कर रहा है या ऐसी कोई हरकत कर रहा है जो कानून और एप्लीकेबल बैंक के कानून नॉर्म्स के खिलाफ हो सकती है, तो आपको इस चीज़ को ब्लाइंडली टॉलरेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरी गलती भी आपको नहीं करना चाहिए, बैंक या लेंडर के कॉल्स को पूरी तरह इग्नोर ना करें, क्योंकि कम्युनिकेशन बंद करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। आप जनरली अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है तो आप लेंडर से बात करिए, अपनी स्थिति बताइए, आप पूछिए कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी जो समाधान है आप दे सकते हैं। हर व्यक्ति का मामला इसमें अलग होता है, इसलिए बिना समझे किसी भी प्रकार का सेटलमेंट डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करिए। अब आते हैं उस सवाल पर, क्या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरने पर जेल हो सकती है? सिर्फ सामान्य तौर पर डेब्ट या पेमेंट डिफॉल्ट होने पर ऑटोमेटिक क्रिमिनल ऑफेंस मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर मामला सिर्फ पेमेंट डिफॉल्ट तक सीमित ना हो और उसमें फ्रॉड, चीटिंग, फोर्स डॉक्यूमेंट या कोई अलग क्रिमिनल एलिगेशन हो तो सिचुएशन अलग हो सकती है। इसलिए हर मामले को एक नज़र से आपको नहीं देखना है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। कोई आदमी यूट्यूब पर एक लाइन सुनता है, क्रेडिट कार्ड का पैसा
पैसे नहीं भरोगे तो कुछ नहीं होगा, और वो खुश हो जाता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है बिल नहीं भरा तो सीधे जेल, और फिर वो डर जाता है। पर सच्चाई इन दोनों से बिल्कुल एक्सट्रीम दोनों से परे होती है। फैक्ट्स और एग्रीमेंट क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग क्या है, आपकी पेमेंट्स कब से किया है, क्या कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुई है या कोई अलग एलिगेशन है, इन सब बातों को देखना बिल्कुल जरूरी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर मेरे पास पूरा पैसा है ही नहीं तो करेंगे क्या? सबसे पहले आपको टोटल आउटस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। कई लोग सिर्फ मिनिमम ड्यू देकर खुश हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम पेमेंट करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपकी पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो गई है। बाकी आउटस्टैंडिंग पर आपके चार्जेस हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ आज की राहत आपको नहीं देखनी है, पूरी डेट सिचुएशन को आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, अपने सभी लोन्स और क्रेडिट कार्ड का लिस्ट बनाइए। अभी तुरंत कागज निकालो और लिखो किस बैंक का कितना पैसा है, कितना आउटस्टैंडिंग बाकी, कितना ईएमआई है और आपकी कितने इनकम है, और हर महीने आपके पास वास्तव में कितना पैसा बचता है। क्योंकि जब तक आपको फाइनेंशियल बीमारी का पता ही नहीं होगा तो आप इलाज कैसे करोगे। तीसरा, नया लोन लेके पुराना लोन भरने से पहले बहुत ज़्यादा सावधान आपको रहना जरूरी है। कई लोग एक क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, फिर दूसरा के लिए तीसरा लेते हैं, और धीरे धीरे वो डेट के ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी नया फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले उसके इंटरेस्ट रेट, फीस, रीपेमेंट टर्म्स और टोटल कॉस्ट आपको समझना पड़ेगा। अब मान लो सिचुएशन बहुत ख़राब है, आपके पास पैसा नहीं है, बैंक कॉल कर रहा है, सिविल या क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर चिंता है, आप परेशान हैं, तो सबसे खराब काम क्या है? फोन बंद कर देना, गायब हो जाना, हर कम्युनिकेशन को इग्नोर कर देना और सोचना जो होगा देखा जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम को फेस करिए, डॉक्यूमेंट को समझिए, रिटर्न कम्युनिकेशन संभाल कर रखिए, बैंक के लेंडर से बातचीत कर रिकॉर्ड रखिए जहां उचित हो, और मामला अगर सीरियस हो रहा है तो क्वालिफाइड फाइनेंस एडवाइजर से अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर सलाह लीजिए। अब मैं आपको एक कहानी जैसा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक लड़का राहुल है और उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड है। पहले कार्ड का बिल 40,000 रुपया, दूसरे का 70,000 रुपया, तीसरे का 1,20,000 रुपया, टोटल डेप्ट 2,30,000 रुपया। राहुल की इनकम है 35,000 रुपये पर मंथ। अब राहुल क्या करता है? पहले कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरे कार्ड से खर्च करता है, और फिर तीसरे से कैश निकालता है, और फिर एक इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेता है, और कुछ महीनों बाद 2,30,000 रुपये की प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। यहाँ राहुल की सबसे बड़ी गलती क्या थी? सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं, अपनी वास्तविक रीपेमेंट कैपेसिटी को इग्नोर करना। इसलिए याद रखना, क्रेडिट कार्ड पैसा नहीं है, वो बोरो मनी है जिसे आपको टर्म के अनुसार वापस करना पड़ता है। और अगर आप उस बात को भूल गए तो आज की छोटी खुशी कल की फाइनेंशियल प्रेशर बन सकती है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पेंडिंग है तो आज से 5 गलती करना बंद कर दो। नंबर 1, बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर मत करो। नंबर 2, रिकवरी कॉल्स के डर से बिना समझे कोई पेपर साइन मत करो। नंबर 3, एक लोन चुकाने के लिए बार बार नया लोन मत लो। नंबर 4, अपने क्रेडिट रिपोर्ट और आउटस्टैंडिंग को समझे बिना डिसीजन मत लीजिए। और सबसे जरूरी नंबर 5, घबरा कर गलत कदम मत उठाइए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैनिक में नहीं, और सही सॉल्यूशन और सही प्लानिंग में होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि काश मुझे ये जानकारी पहले पता होती है, तो बस यही इस चैनल का मकसद है, आपको प्रॉब्लम होने के बाद नहीं, प्रॉब्लम होने से पहले अवेयर करना। तो अगर आपने अभी तक LLB जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच में सोचिए, अगली बार जब बैंक लोन, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी या टैक्स से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी तो सही जानकारी आप कहां से पाओगे। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रख लो, ताकि अगली बार कोई भी जरूरी फाइनेंशियल जानकारी आए तो आप मिस मत करें। मैं हूं एडवोकेट दीपक कुमार झा। आप यहाँ हम सिखाते हैं कानून जानिए, पैसों को समझिए और गलत फैसलों से खुद को बचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।